नमस्कार दोस्तों। अभी अभी उत्तर प्रदेश से खबर आई और अभी मैं देख रहा था तो ये खबर सामने आई कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। उस घटना में कम से कम बहुत अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो अलग अलग डेथ टोल दे रही हैं। उस घटना में यहाँ पर देखो एनडीटीवी का ये आर्टिकल है, ये बता रहा है कि 87 लोगों की इसमें जान चली गई, जिसमें वुमेन्स और बच्चे ज़्यादा हैं। मतलब अगर 87 लोगों की डेथ हुई है तो इसमें वुमेन्स की जो जनसंख्या है जो मरने की वो ज़्यादा है। चिल्ड्रंस भी यहाँ पर इस पूरे प्रोसेशन में मौजूद थे। और अगर कुछ और न्यूज़ एजेंसीज की आर्टिकल्स की माने को तो 27, क्योंकि जब मैं ये आर्टिकल कवर कर रहा था, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये नंबर 27 था। उसके बाद इसको जब पूरा पढ़ने के बाद, इस पूरे आर्टिकल को देखने के बाद जब मैं लास्ट में चेक किया तो ये नंबर बढ़ करके 87 हो चुका है। तो लगातार ये नंबर बढ़ रहा है, ये हो सकता है 100 तक भी चले जाए। अब एग्जैक्टली हुआ क्या कि ये उत्तर प्रदेश में जो हाथरस एटा, दोनों ये हाथरस एटा डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल बॉर्डर है, वहाँ पर एक जगह है जिस जगह का नाम है रतिभानपुर। और उस रतिभानपुर में क्या हुआ कि एक रिलीजियस प्रोसेशन के लिए वहाँ पर जो है एक रिलीजियस गैदरिंग हुई। और उस रिलीजियस गैदरिंग में अचानक से, रीज़न अननोन है उस चीज़ के, उस रिलीजियस गैदरिंग में अचानक से भीड़ बहुत बड़ी मात्रा में उमड़ पड़ी और वहाँ पर भगदड़ मच गई, जिस भगदड़ में बताया जा रहा है कि इतने लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। ये नंबर तो 27 अब इसमें दिखा रहा है, लेकिन लगातार ये नंबर इसमें अपडेट हो रहा है। अब इस पर हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की भी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी भी प्रतिक्रियाएं आए हैं। उन्होंने बोला है कि यह हादसा बहुत ज़्यादा अत्यंत पीड़ादायक है और उन सारे लोगों के लिए गहरी संवेदनाएं हैं जिनकी इसमें जान चली गई है। और ऑब्वियसली इसमें वर्ल्ड अफेयर्स की टीम की तरफ से भी गहरी संवेदनाएं हैं उन सारे लोगों के लिए जिनकी इसमें जान चली, क्योंकि डेथ टोल बहुत बड़ा है। आप सोचिए कि मतलब 100 लोगों की जान चले जाना ऐसे रिलीजियस गैदरिंग में कोई ये सोच के नहीं जाता है कि ऐसी कोई घटना हो जाएगी। अचानक से एक भगदड़ की वजह से इतने लोगों की जान चली जाना, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। अगर इसमें डिटेल्स में समझे कि हुआ क्या है इस पूरे मामले में, तो जो आईजी रेंज है अलीगढ़ के शलभ माथुर, उन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया है। एक भोले बाबा थे, ये भोले बाबा एक बेसिकली रिलीजियस प्रीचर थे। आपने भी कई सारे रिलीजियस प्रीचर देखे होंगे, हमारे एरिया में होते हैं और काफ़ी पॉपुलर होते हैं ये लोग। और इनकी एक सत्संग था, तो बाकायदे ऐसा भी नहीं है कि इलीगली ये सत्संग किया जा रहा था या कोई प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी या परमिशन नहीं लिया गया था। बाकायदे एक टेम्पररी परमिशन लिया गया था इस सत्संग के लिए। अब ये टेम्पररी परमिशन, आई डोंट नो कि टेम्पररी और परमानेंट परमिशन कैसे लेते हैं। टेम्पररी परमिशन क्यों मेंशन किया है शलभ माथुर ने? शायद पुलिस अपने आप को बचाने के लिए टेम्पररी परमिशन मेंशन कर रही है, बिकॉज क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार ये सत्संग जो होते हैं, जो हमारे रिलीजियस प्रीचर्स करते हैं, बाकायदे इसकी परमिशन ली जाती है। इसमें कितनी भीड़ आएगी, मतलब कितनी जनसंख्या हो सकती है लोगों की, वहाँ पर कितने लोग वहाँ मौजूद हो सकते हैं, उसका भी एक अनुमान होता है, उसका भी एक अंदाज़ा होता है। जैसे पटना में हुआ था रिसेंटली, एक अंदाजे से ज़्यादा वहाँ पर एक रिलीजियस गैदरिंग हुई थी, जहाँ पर अंदाज़ा ये था कि 1 लाख 2 लाख लोग आएंगे, वहाँ 10 लाख लोग पहुँच गए, जिसके बाद वहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। तो ऐसा होता है, तो वहाँ पर प्रशासन को इसके लिए पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए, एम्बुलेंसेस रखनी चाहिए वहाँ पर, ये सारी चीज़ें, ये तैयारियाँ करनी होती हैं। तो भोले बाबा हैं, उनकी एक सत्संग था और उसके लिए रिलीजियस गैदरिंग के लिए यहाँ पर प्रशासन से परमिशन लिया गया था। परमिशन बाकायदे उनको प्रशासन ने अलाउ भी किया था। और उसके बाद बिल्कुल जो बॉर्डरिंग एरिया है एटा डिस्ट्रिक्ट का और हाथरस डिस्ट्रिक्ट का, बिल्कुल उसके बॉर्डर पर रतिभानपुर में ये रिलीजियस प्रोसेशन रखा गया और वहाँ पर अचानक से ये भगदड़ मच गई, जिसमें इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। अगर एसएसपी की माने तो पुलिस के एसएसपी ये कह रहे हैं कि अभी तक जो है 27 जो बॉडी है वो एटा हॉस्पिटल में लाई गई हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 27 डेथ हुई है और जिसमें से 23 जो हैं वो विमेंस हैं। अब ये डेथ टोल जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब मैं ये वीडियो देख रहा था, बना रहा था, तो डेथ टोल 27 था और अचानक से जब मैं लास्ट में चेक किया, मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, तो वो डेथ टोल जो है एनडीटीवी के आर्टिकल में वो 87 चला गया। तो हो सकता है कि ये 100 भी पहुंच जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है जो अभी हाथरस और एटा डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है। तो ये भोले बाबा हैं और इन्हीं का एक सत्संग था जिसमें ये पूरी भीड़ जो है उमड़ी हुई थी। अब आप सबको पता है कि जो भीड़ उमड़ी है इसमें ज़्यादातर वुमेन्स जो हैं हमारी, वो वहाँ पर बड़ी मात्रा में पहुँचती हैं और वुमेन्स पहुँची है तो अपने बच्चों को भी लेकर के पहुँचती है। इसीलिए आप देखो कि इस कैजुअलिटी जितनी हुई है, बहुत बेहद दुखद घटना है और जितनी कैजुअलिटी हुई है वो ज़्यादातर विमेंस और चिल्ड्रंस की हुई है इसमें। जैसे आप अगर सीएमओ की माने, जो एटा डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ, उन्होंने कहा कि हमारे पास 27 बॉडीज़ रिसीव हुई हैं हाथरस में और उन 27 में से सिर्फ 25 जो हैं वो विमेंस हैं और सिर्फ 2 हैं जो मेल्स हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर विमेंस जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई थी और उनके साथ ये घटना घट गई है और ये डेथ टोल अब 100 तक पहुँच चुका है। अब ये सब हुआ कैसे,
ये पूरा मतलब मामला शुरू कैसे हुआ, तो अब इस पे बोले तो प्रेमा फेसाई जो पुलिस का कहना है कि अभी तक एग्जैक्ट रीजंस क्या है वो अननोन है, कहाँ से चीज़ें शुरू हुई वो अननोन है, लेकिन क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर लोग उमड़ पड़े थे तो व्यवस्था उतनी तगड़ी नहीं थी कि इतने लोगों को होल्ड किया जा सके। तो वहाँ पर क्योंकि अब गर्मी इतनी तगड़ी हो रही है, अब आप देखिए कि अब जून जुलाई का महीना है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, उसमें सफोकेशन की वजह से माना ऐसा जा रहा है कि सफोकेशन की वजह से कुछ लोग वहाँ से डिस्कम्फर्ट हुआ उनको, और डिस्कम्फर्ट की वजह से लोग भागना शुरू किए। तो एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा, और उसके बाद एक पूरी भीड़, एक पूरा जत्था जो है वो भागने लगा, और जिसके बाद ये भगदड़ मच गई एकदम वहाँ पर, और इसी भगदड़ में बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई। तो ये बेहद दुखद घटना है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा हाथरस में ये घटना घट गई है और कैसे ये घटना घटी है। ये सारी चीज़ें हमें बचना चाहिए, ऐसे गर्मी के मौसम में, ऐसे सिचुएशन में हमें बचना चाहिए बाहर अननेसेसरीली निकलने से, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखो जो सत्संग है इसको आप किसी तरीके से गलत नहीं ठहरा सकते हो, कहीं से भी गलत नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि इसकी पूरी बाकायदे परमिशन ली गई थी। तो यहाँ पर जो पूरी गलती है ना वो आप मानिए इसमें प्रशासन की गलती है सीधी तौर पर, इसमें पुलिस की गलती है सीधी तौर पर। इनकी किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी यहाँ पर। जब आपको आपने खुद उनको परमिशन दिया है तो आपको उसकी पूरी देखरेख करनी, वो आपकी जिम्मेदारी खुद बन जाती है। अगर वो परमिशन ना होता तो शायद ये सत्संग समिति या जो भोले बाबा हैं उनकी गलती होती, लेकिन यहाँ पर गलती जो है वो पुलिस प्रशासन की है, और उम्मीद नहीं थी उनको कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर आ जाएंगे। तो अब इसमें आप किसको गलत कहें किसको सही कहें ये खुद आपको डिसाइड करना है, लेकिन ये घटना जो है इतने बेगुनाह लोगों की जान इसमें चली गई, 100 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए होंगे। अभी ये पूरा नंबर जो है वो आपके सामने कुछ ही टाइम में आ ही जाएगा, न्यूज़ चैनल्स पर आप देख ही लोगे। तो ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट अनअकैडमी यूपीएससी समिट जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप, ये इवेंट जो है ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है। मैं आपको पहले भी इस इवेंट के बारे में बता रहा था कि 6 और 7 जुलाई को है, लेकिन ये थोड़ा पोस्टपोन हो गया है और अब ये इवेंट जो है वो 20 और 21 जुलाई को किया जाएगा। तो 20 और 21 जुलाई को ये इवेंट होगा। इसमें कई बड़े पर्सनैलिटीज़ और कई बड़े इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर पहुँचेंगे। जैसे आप देखिए कि नीतीश राजपूत, जो कि आप शायद जानते भी होंगे, इनका अपना चैनल है, काफ़ी क्वालिटी कंटेंट लेकर के आते हैं, काफ़ी वेल रिसर्च कंटेंट लेकर के आते हैं, बड़े यूट्यूबर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। उसके बाद सुहासिनी हैदर जी जो कि डिप्लोमेटिक अफेयर्स की एडिटर हैं, द हिंदू ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। और उसके बाद हमारे प्यारे समधीश भाटिया जी जो कि जिनका अनफिल्टर्ड बाय समधीश चैनल भी है, मैं भी खुद भी देखता हूँ इनका चैनल, काफ़ी ज़बरदस्त कंटेंट रहता है इनका भी। तो ये भी काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर हैं, तो ये भी वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे कई सारी पर्सनैलिटीज़ वहाँ पर प्रेजेंट होंगी। इनकी जो सेशंस होंगे उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन शायद आप इन लोगों को देखते होगे, तो आप ज़रूर से जुड़िए। अनअकैडमी के ऐप पर ये सेशन लाइव होने वाला है। सिंपली क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करिएगा आप, और वहाँ पर जब आप जाइएगा तो रजिस्टर कर लीजिएगा और नोटिफाई मी पर ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। तो जब भी ये सेशन स्टार्ट होगा, लाइव होगा, आपके पास एक नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगी जिसको आप देख पाएंगे तब ये सेशन को। तो आई होप आपको ये पूरा हाथरस की घटना समझ में आ गई होगी और अनअकैडमी समिट के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।